हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस मेरे से ना बहुत बच्चों ने रिसेंटली पूछा है कि दी अगर हम फ्रेशर हैं तो हम कैसे मतलब कि अपनी प्रिपरेशन 2024 के लिए स्टार्ट करें, और जो अगर हम ओल्ड स्टूडेंट हम पहले एग्जाम दे चुके हैं तो वो बच्चे मतलब लाइक कैसे प्रिपेयर करें। ओके, तो मेरे पास में बहुत सारे वीडियोज मतलब कि कॉमेंट्स आए हैं इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली मैं बनाती हूँ, क्योंकि आईबीपीएस ने भी अपना 2024 का कैलेंडर आउट कर लिया है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी पहले कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वीडियो में स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक डिवाइड कर लेते हैं हम 2 कैटेगरीज में। और सबसे पहले हम उसमें रखेंगे जिसमें न्यू स्टूडेंट हैं, और एक कैटेगरी हम वो रखेंगे जिसके अंदर हमारे ऑलरेडी एस्पिरेंट रह चुके हैं, लाइक जिन्होंने 2023 में भी एग्जाम दे रखा है। आप लोगों ने टाइटल देखकर पता कर लिया होगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बच्चों के लिए भी है जो 2023 में एग्जाम दे चुके हैं, और इसलिए आप लोग यहाँ पर अब ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना कहीं पर भी। सी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि अगर वो अपनी सजेशन गलत दे सकता है जिसने कुछ कर नहीं रखा हो। ओके, जिसने ऑलरेडी एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं वो ऑब्वियसली आपको अच्छे सजेशंस ही देगा। तो दिस इज माय थॉट कि लाइक आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट को करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यू स्टूडेंट है। सी अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हो, तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सी अगर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मत जाओ, आप अपना पहले फाउंडेशन क्लियर करो। ओके, तो जब आप फाउंडेशन अपना क्लियर कर लेंगे ना तब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो मैं सबसे पहले कहूंगी जो बिगनर स्टूडेंट है वो अपनी पहले फाउंडेशन कंप्लीट करे। सी बैंकिंग इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको बिल्कुल सटीक पढ़ना पड़ेगा कि हाँ यही आना है। क्योंकि कंटेंट देखें यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और बच्चे समहाउ मिसगाइड हो जाते हैं कि और वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे, हमें कुछ भी समझ में आएगा, हम कुछ भी एग्जाम में देंगे तो रिजल्ट भी कुछ भी आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपने सिलेबस को पकड़िए, फाउंडेशन कंप्लीट करिए। इनिशियली आप 2 मंथ्स दीजिए अपने फाउंडेशन को कंप्लीट करने में। जब आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लेंगे तब आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाइए और लेवल वाइज जाइए। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर ले, और उसमें जब आप फाउंडेशन में जाएंगे ना तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है बेसिक एंड सेकेंड वन इज प्रैक्टिस। ओके, अगर आप फाउंडेशन अपना क्लियर कर लेंगे ना तो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, लाइक आप 2 मंथ्स दीजिए अपने फाउंडेशन के लिए, और अपना लाइक अब इट्स अराउंड 23-24 जनवरी, तो आप लोग ये मान लीजिए कि आप 25 जनवरी से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, और आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 25 जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्च मिड तक आपकी प्रिपरेशन पूरी लाइक फाउंडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसको लाइक आगे बढ़ाएंगे, आप मॉक देंगे, आप लेवल वाइज जाएंगे। ठीक है, तो मेरी सजेशन यही है कि आप 1.5 महीने लगाइए, अपना फाउंडेशन कंप्लीट करिए। सी अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती है। इवन वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं तभी भी, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत गलत जाती है। और हम लोगों ने आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, हम लोगों ने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी है वो बहुत डिफरेंट है, और जो रियलिटी में एग्जाम आता है, गवर्नमेंट एग्जाम आता है, वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं सजेशन दूंगी कि अपनी इंग्लिश पे अपना आप ज़्यादा फोकस करिए। बच्चे मैथ्स और लाइक रीजनिंग में ही रह जाते हैं, इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं करते हैं, तो आप इंग्लिश पे भी फोकस करिए। इंग्लिश की एक मैं अलग से स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी, और एक आप लोगों को सरप्राइज है, आप लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है और लाइक वो कैप वगैरह रिवाइज नहीं होती हैं, उनके लिए मैं एंड में बताऊंगी वीडियो में कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप अपनी जब फाउंडेशन कंप्लीट कर लेंगे आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। बुक्स लीजिए, बुक्स की मैं सजेशन आपको दूंगी, आप एस ले लीजिए, एस की लाइक अड्डा 24/7 की बुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक आप परचेज कर सकते हो, और दिशा पब्लिकेशन पर्सनली मैं अभी थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसमें ना कुछ सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आता है, और जब सॉल्यूशन सही नहीं है और क्वेश्चन चाहे कैसा भी आप कितना भी ट्रिकी दीजिए कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या इससे सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा उस जगह में। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि एस की बुक पकड़िए और टेक्स्ट बुक पकड़ लीजिए। दीज टू बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू
गो टू दी लेवल वाइज क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बात करूंगी जो ऑलरेडी एस्पिरेंट है उनके लिए, ठीक है। सी आप लोगों ने फाउंडेशन अपना कंप्लीट ऑब्वियसली कर रखा होगा, अगर आपने 2023 के एग्जाम्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आपका फाउंडेशन इतना कंप्लीट होगा कि आप एक न्यू स्टूडेंट तो नहीं है। सी अगर आपको अपना प्री निकालना है ना, तो यू मस्ट फोकस ऑन द मेंस। सी हमारे पास में अभी 6 मंथ है फॉर लाइक IBPS एग्जाम्स और SBI एग्जाम, और जो कंटिन्यूसली हमारे एग्जाम होते हैं लाइक वो अगस्त में स्टार्ट होते हैं, तो अभी आपके पास में अप्रोक्स 6 मंथ्स हैं। ओके, आप सोचें कि अभी पहले हम प्री करेंगे उसके बाद में हम मेंस करेंगे, तो शायद आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो भी निकल जाएगा, बट आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेंस को साथ में टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते। जब हम हाई लेवल का कंप्लीट करते हैं तब हम जाके लो लेवल में आते हैं। बहुत सारे बच्चों का अब ये डाउट होगा दी कि अगर हम हाई लेवल का करेंगे तो प्री में तो स्पीड की ज़रूरत होती है। यस, स्पीड की ज़रूरत होती है, एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, आपकी परसेंटाइल की ज़रूरत होती है। इन 3 चीज़ों पे ही प्री निकलता है, बट आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तभी आप प्री निकाल पाएंगे ना। अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं निकला है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एग्जाम नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? क्योंकि हम सिर्फ प्री पे ही फोकस करते रह गए, हमने मेंस के ऊपर नहीं गए हैं। सी मेरी प्रैक्टिस जब मैंने अपना IBPS SO का प्री निकाला था तो मुझे ये था कि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है एंड नाउ अब ये सारा खेल है मेरा कि मैं स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करूं। बच्चे क्या सोचते हैं कि दी हमारा ना हम ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं होता। आप ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए लेकिन आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो आपके सारे मार्क्स माइनस में हो जाएंगे और लाइक आप कट ऑफ तक भी नहीं जा पाएंगे, राइट। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप फोकस करें मेंस पर। आपके पास में 6 मंथ्स हैं, आप अभी से मेंस को टारगेट करें। जब आपका प्री आएगा ना, मैं ये नहीं कहूँगी आप बिल्कुल प्री को मत छो, आप 2-3 दिन में एक प्री का मॉक दीजिए। और आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हैं, आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है कि आप मॉक दे सकते हैं, तो आप 2-3 दिन में एक प्री का मॉक दीजिए। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप दिन में 2-3 घंटे निकालिए प्री के लिए। बाकी टाइम अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप 3 घंटे प्री के लिए निकाल लीजिए, 7 घंटे आप मेंस को दीजिए, लेकिन आप फोकस मेंस पे कीजिए। सेकेंड चीज बात ये आएगी, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स को नहीं फोकस कर रहे हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग नहीं कर पाएंगे। एंड टाइम पे मेंस में जाके रुक जाओगे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेंस से ही होना है, प्री से नहीं होना, राइट। तो आपको करंट अफेयर्स को तवज्जो देना ही देना है। आप नहीं कर सकते क्लियर। सी अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं, राइट, आपकी करंट अफेयर 6 मंथ्स की तो होती हैं, तो 6 मंथ्स की करंट अफेयर अगर आप जैन से भी करेंगे तो आपकी बहुत हो जाएंगी। मैं भी क्या होता है कि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, तो आपको ये लगता है थोड़ा बहुत आप थोड़े हवा में आ जाते हैं, आप ये सोचने लगते हैं अब तो हम सभी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें आगे हैं, उसके ऊपर भी चीज़ें पोस्ट होती हैं। पोस्ट बैंकिंग में बहुत ऊंची हैं, तो अगर आपको अच्छी ऊंची पोस्ट चाहिए तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी, अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं अब करंट अफेयर्स अपने डेली बेसिस पे कर रही हूँ, लाइक मैं 1 जैन से कर रही हूँ, बट जो मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट करा था वो मैंने 15 जैन से करा था, तो 15 जैन से लेकर अब तक मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं। और आप लोग कहेंगे तो मैं उसको शेयर कर दूंगी आप लोगों को, लाइक पूरी PDF डाउनलोड करने का या इन सब का नहीं रहेगा। मैं एक पेज लेती हूँ, उसी पे एक दिन की करंट अफेयर कर लेती हूँ पूरी। लाइक अगर मान लो आपने वीडियो देखी और आपको ये लगता है कि यार ये वीडियो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स किस बात के बना रहे हो, राइट। आपको एक पेज पे अपनी करंट अफेयर कंप्लीट करनी है। अब आप देखिए आप कैसे शॉर्ट नोट बनाएंगे उस चीज में, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता दूंगी, प्लस में PDF शेयर कर दिया कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों को कैसे करना है, ओके। और इससे रिलेटेड मैंने एक और चीज करी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने एस्पिरेंट्स के लिए, कि वो इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा मैं कहूँगी कि अब बात कर लेते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी की। हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे रखेंगे, बेसिक बता देती हूँ, बाकी फुल फ्लैश मैं अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप क्वांट में वीक हैं या स्ट्रांग है, जो भी है, अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आप ये सोचिए कि आपका बेसिक क्लियर है और आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हैं, आप लोगों ने बेसिक बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। अब आपको जाना है सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चंस पे, राइट। और अपने बेसिक क्लियर करना, जो आपने चैप्टर छोड़े होंगे 2023 की प्रिपरेशन में, अब आप 2024 में ये सोचिए कि आपको वो चैप्टर भी करने हैं। समहाउ क्या होता है कि जो हम चैप्टर छोड़कर जाते हैं उससे रिलेटेड बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है, और जो हम चैप्टर करके जाते हैं उसका हाई क्वेश्चन आ जाता है, तो हम जो छोड़ रखा है वो भी नहीं कर पाएंगे और जो कर रखा है वो भी नहीं कर पाएंगे,
राइट। ऐसा हो जाता है हमारे साथ में, मैंने पर्सनली ये चीज़ फील करी है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वांट में स्ट्रैटेजी वाइज जाइए, लाइक लेवल वाइज जाइए। पहले बेसिक फाउंडेशन करिए, उसके बाद में अपना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो मैंने 2 बुक बताई है, एस की और टेक्स्ट बुक की, इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन है, आप इधर से कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। रिसेंटली मैंने 2 बुक्स ऑर्डर करी हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो मैं उनका रिव्यू भी आपको दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगी, आप क्वांट में फोकस करिए अपनी स्पीड और कैलकुलेशन पे, ठीक है। क्लर्क जैसे एग्जाम हो गए, इंश्योरेंस में असिस्टेंट जैसे एग्जाम हो गए, इसके अंदर आपका सारा खेल कैलकुलेशन स्पीड का है क्वांट सेक्शन में, क्योंकि आपके 20-22 नंबर की क्वांट आएगी और बहुत ईजी मतलब लाइक स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत आसान होंगे। पेन पेपर उठाना ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस कर लो, बस शॉर्ट में इतना ही कहूंगी। इंग्लिश की बात मैं करूंगी, इंग्लिश की वैसे तो मैं फुल फ्लैश वीडियो अलग से लेकर आऊंगी 2024 के लिए, बट थोड़ा बहुत बता देती हूँ। रीडिंग पे फोकस करो, ठीक है, रीडिंग पे फोकस करो और एडिटोरियल करो, 2 चीजें हैं जो आपकी इंग्लिश को आपकी नैया पार करवा सकती है। उसके बाद में मैं बात करूंगी रीजनिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रीजनिंग आज की डेट में सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, अपने बेसिक क्लियर कर लो, अपने प्रैक्टिस करो, डेली की 10 से 15 पजल्स लगाओ, सेटिंग अरेंजमेंट लगाओ, आपकी रीजनिंग ऐसे हो जाएगी। और मिसलीनियस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, सिलॉक्स वगैरह बहुत गंदे आने लग गए हैं आजकल एग्जाम में। मुझे पता है कि मैं कितनी कंफ्यूज होती थी जब मैंने एसओ का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, क्योंकि एसओ के एग्जाम में प्री मेंस और मतलब लाइक जो प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, बस इतना है कि लेवल थोड़ा एक अप हो जाता है पी और क्लर्क से, ठीक है। और रीजनिंग के लिए इतना ही कहूंगी कि अपने बेसिक क्लियर कर लो और अपनी प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग तरीके के आप अपनी सिटिंग एंड पजल्स लगाओगे, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। और मेंस लेवल की लगाना शुरू कर दो, मैं अभी से बता रही हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी। न्यू स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगी, दिन की 1 मेंस की पजल लगाओ, लेकिन लगाओ, शुरुआत कर दो, किसी चीज का वेट मत करो, वरना एट द एंड 2025 में भी बैठ के हम यही डिस्कस कर रहे होंगे। और मैं नहीं चाहती कि अब जो बच्चे मुझे ट्रस्ट करके फॉलो कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जाएं। तो अभी से बोलूंगी, मेंस के लिए आप अपनी दिन की 1 पजल लगाना शुरू कर दो, ठीक है। आपको बहुत सारे सोर्सेज है, मैं एंड में बताऊंगी कहाँ कहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगी करंट अफेयर। ऑब्वियसली मैं प्री मेंस दोनों का बता रही हूँ, तो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे स्टार्ट करो। मेरे से नोट्स चाहिए, मैं अपने नोट्स दे दूंगी, आप लोगों से शेयर कर दूंगी, पूरी पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगी, और बोलो इससे ज्यादा और कोई क्या ही कर सकता है, राइट। और मैं भी अभी ऐसी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लाइक आगे की हाई लेवल की और थोड़ी अच्छी सी। और अभी मैंने एसओ का प्री दिया था, तो वो मेरा क्लियर है, मेंस है मेरा उसके बाद में। और बाकी देखो इसमें क्या होता है, बाकी अपनी तैयारी तो चल ही रही है, ठीक है। और मैं भी आप लोगों के साथ में, अगर एसओ में कुछ नहीं होता है तो आगे प्रिपरेशन करूंगी, बट प्री निकाल लिया है तो कॉन्फिडेंस आ ही चुका है। आप लोग देख सकते हो कि एक इंसान कितना चेंज हो जाता है जब वो थोड़ा एक उसको कॉन्फिडेंस, एक पुश मिलता है। तो मुझे वो पुश मिल चुका है कि लाइक एक एग्जाम क्लियर करना इज़ वेरी गुड थिंग फॉर मी। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। मेरा 2024 का फर्स्ट रिजल्ट है एसओ का, और आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। प्लस मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी मतलब आप लोगों को अगर आप सच्ची, मैं बस इतना कहूँगी कि देखो, ये आप लोगों को पता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको कोई कुछ बोल के जा रहा है कि यार ये तो कितनी टाइम से तैयारी कर रहा है, कितनी टाइम से तैयारी कर रही है, किसी की मत सुनो, कोई जरूरत नहीं है सुनने की। अगर आप मेहनत कर रहे हो, बस इतना कहूंगी। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तो दुनिया सुनाएगी और आपको दिल पे पत्थर रख के सुनना पड़ेगा। यही सच्चाई है, यही हकीकत है लाइफ की। जब हम मेहनत करते हैं ना, तो दुनिया कहती है, पर हमें अपने ऊपर भरोसा होता है कि हम कर लेंगे। बट जब हम मेहनत नहीं करते हैं, और हमें खुद दुनिया को बोलने की उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ती कि आप मतलब कि इसका तो कुछ नहीं होगा। हमें खुद पता है हमारा कुछ नहीं होगा फिर उसके बाद में, क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारा दिल तो जानता ही है। तो इतना कहूँगी, आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता। 10 घंटे पढ़ो और आप 2 घंटे पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता। आप जितना पढ़ रहे हो ना, उसको प्रोडक्टिव रखो, बस इतना ही कहूँगी इन द एंड। और जिस बात सरप्राइज की मैं बात करी थी वो ये है कि मेरे को बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि दी इंग्लिश कैसे करें, दी इंग्लिश कैसे करें, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। लाइक मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, उसमें भी कमेंट में यही चल रहा था कि सब पूरी की स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कोई नहीं लेकर आ रहा। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। प्लस में मैंने जो आप लोगों के लिए सरप्राइज प्लान करा था वो ये था
कि मैं आप लोगों से एडिटोरियल की जो वोकैब होती है वो शेयर करूंगी पीडीएफ डेली बेसिस पर। लाइक डेली बेसिस पे कर लूँ, आप लोग बताओ, या फिर मैं 10 वीक्स की इकट्ठी पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँ। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और टारगेट अपने बना के रखो। और अगर आप लोगों को मेरा ये इनिशिएट अच्छा लगा हो कि एडिटोरियल शेयर करने का, लाइक जो वोकैब है, वोकैब के नोट्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और ऑल द बेस्ट गाइज। अपना 2024 स्टार्ट हुआ है, बस लग जाओ। 23-24 दिन निकल गए, कुछ नहीं पता चला कहाँ चले गए। ठीक है, तो अपनी अच्छे से तैयारी करो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।